कला और राजनीति का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अक्सर हमने देखा है कि कलाकार या तो राजनीति से जुड़े होते हैं या राजनीति कलाकारों को खींच लाती है। आज यहाँ पर हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर भी कला और राजनीति का एक अनोखा संगम हमको देखने को मिला। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडियन यूथ कांग्रेस के द्वारा। तो चूँकि गुजरात है, चुनावी मौसम है, जाहिर सी बात है बहुत सारे अलग अलग तरीके आपको देखने को मिलेंगे। इस चुनाव के बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे और ऐसा ही कुछ अलग रंग आज यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ लोग हैं हमारे साथ इसी पूरी टीम के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा कंसेप्ट और किस तरह से ये इस चुनाव में अलग सा रंग बिखेरेगा। हमारे साथ हिरेन त्रिवेदी हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और उनके साथीदार हैं टिंकू। हम दोनों से बात करेंगे। पहले हिरेन आपसे, चूँकि इंडिया राइजिंग टैलेंट, जाहिर सी बात है लोगों के अंदर टैलेंट तो बहुत होता है लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और ये एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से क्या निकल कर आएगा, आपको क्या लगता है और उससे फ़ायदा क्या होगा गुजरात को? अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से आप अपना जो अंदर की फीलिंग है वो बाहर निकाल सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ हो नहीं रहा है तो आप बाहर निकाल सकते हो और लोगों के सामने उसका दर्द बाहर आएगा। सही कि नहीं? हाँ सही है। लेकिन गुजरात को क्या फ़ायदा होगा? देखो, फ़ायदा नुकसान तो वो समय ही बताएगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हम जो करेंगे वो सब फायदे के लिए करेंगे जो भी है। टिंकू से मैं बात कर रहा हूँ। टिंकू, क्या लगता है गुजरात को ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है? हाँ है, जरूर है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि काफी सारे लोग इन प्लेटफॉर्म के रहते हैं, इसीलिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अच्छा, हाँ, मतलब ये प्लेटफॉर्म से वो क्या बोलेंगे, कौन सी चीज़ों को बाहर लाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है क्या उनके अंदर भरा पड़ा है जो इस प्लेटफॉर्म से बाहर आएगा? वो तो आपने झलक देखी कि नहीं? नहीं, आप बताइए जरा, हम आपसे सुनना चाहते हैं। काफी सारे पॉइंट है बाहर निकलेंगे। कैसे? जैसे कि जैसे बेरोजगारी, फिर क्या, फिर तू बता। फिर प्राइस हाइक है, फिर बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे टिंकू है, ये भी मानता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मिसेस इंडिया है हमारे साथ में, सोनी, क्या नाम था आपका? सोनी जेसवानी भट्ट। ये भी इस प्लेटफॉर्म में आज हाजिर रही हैं। सोनी जी, आप मतलब किस थॉट के जरिए यहाँ पर आज, मतलब आपका क्या उद्देश्य है, आप किस लिए यहाँ पर हैं? जब मैं बाहर निकली थी घर से अपने टैलेंट को शो करने, तब हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैं ये चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इंडियन राइजिंग स्टार के जरिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आओ, आपके लिए तो बहुत इजी है काम करना, आपके लिए बहुत इजी है फेम लेना, बस आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत है, आगे काम हमारा है। आगे आपका काम है। लेकिन चूँकि गुजरात में चुनाव हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चुनावी मौसम में जब इस तरह के कार्यक्रम लॉन्च होते हैं और लोग आगे आते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने व्यूज़ भी रखते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मौसम में अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम लॉन्च होता है तो उसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों की भलाई के लिए, एक पार्टी को सिलेक्ट करने में, इलेक्ट करने में? हाँ, फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। जैसे लोग बोल नहीं पाते खुल के और डरते हैं या अंदर ही अंदर उनको ऐसा लगता है कि भाई हम कौन है कहने वाले, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सारी चीज़ें जो अनकही है वो बिल्कुल बाहर आ जाएगी और लोगों को इजी रहेगा कि हम किसको इलेक्ट करें। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडियन राइजिंग स्टार, कि जिसके ज़रिए लोग अपनी बात रखेंगे और लोगों को पता चलेगा कि कौन सी बातों से सफ़र हो रहे हैं, जो एक्चुअल ट्रूथ है। एक्चुअल ट्रूथ टैलेंट के जरिए बाहर आ सकता है, ऐसा कहना है सोनी का। हमारे साथ विश्वनाथ वाघेला हैं जो कि गुजरात यूथ के प्रेसिडेंट हैं। विश्वनाथ जी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग पार्टियां अपनी बातें रख रही हैं, आप टैलेंट को उजागर करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, टैलेंट जो होता है, जैसे मैं आपको याद कराऊं 2017 का चुनाव, एक लड़के ने देखा कि बस के 2 टायर निकल गए हैं, तो उसने लिख दिया विकास गांडो थयो छे, वायरल हो गया पूरे भारत और सरकार को पसीना निकल गया विकास गांडो थयो टैगलाइन पर। तो वो टैलेंट था उस लड़के का। एक लड़के ने रैम कर दिया सरकार के खिलाफ, उसका पेपर लीक हो गया था, सरकार को पसीना आ गया। हम ये जानते हैं कि गुजरात के युवाओं में वो टैलेंट है। हम ये जानते हैं कि जो दर्द गुजरात का युवा महसूस करता है उसको अगर टैलेंट के ज़रिए बाहर निकालेगा तो वो सरकार का पसीना निकाल देगा। इसलिए हमने गुजरात के युवाओं को उस टैलेंट को
प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है, आपके माध्यम से वापस दोहराता हूँ, 9909239919। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपका 1 मिनट का वीडियो भेजिए। हम इस सारी एंट्रियों में से सबसे बेस्ट एंट्री होगी उसको 1 लाख रुपया, सेकंड को 71,000, थर्ड को 51,000। ये आपका टैलेंट का मूल्यांकन नहीं है, लेकिन आप जब अपनी व्यथा दे रहे हैं तो ये हमारी तरफ से आपको सप्रेम भेंट है। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आप अगर महसूस करते हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार आपके लिए नहीं काम कर रही है, सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, किसानों को परेशान कर रही है, महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, तो आप इस इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए और हम सब मिलकर ये परिस्थिति को बदलेंगे और आने वाले पीढ़ियों के लिए हम अपनी मिसाल कायम करेंगे। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि कलाकारों की बात लोगों को बहुत अपील करती है, तो यूथ कांग्रेस कलाकारों के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। जी, कलाकार तो इंसान ही है ना, मैं भी इंसान हूँ, आप इंसान हैं, जो मतदार है वो भी इंसान है। हम सबकी एक भावना होती है, वो कलाकार की भावना हो या जैसा यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट की भावना हो, लेकिन ये भावना कब आती है? जब गुस्सा क्यों आता है? जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं और रात को पेपर लीक हो जाता है तब गुस्सा आता है। हमारे पिता किसानी करते हैं और खाद के दाम बढ़ जाते हैं तब गुस्सा आता है। तो ये किसी के कंधे पे बंदूक नहीं है। अगर सरकार किसानों, महिलाओं और युवाओं के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाती है और फिर उन्हीं को भूल जाती है, तो हम नहीं कहेंगे कि उनके कंधे पे बंदूक रखिए। सरकार ने अपना काम किया, सरकार अगर नहीं ठीक से काम कर रही है, युवाओं को परेशान कर रही है, तो युवा अपना काम करेगा। हम उन सबको मिलाकर सरकार से लड़ेंगे और सरकार को युवाओं के सामने झुकना होगा। सरकार को युवाओं की मांगें मांगनी होगी और नहीं मानेगी तो सरकार को जाना होगा, ये तय बात है। ये हैं विश्वनाथ वाघेला, जो कि गुजरात यूथ के प्रेसिडेंट हैं, जो अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन आज एक कार्यक्रम जो है लॉन्च हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट। और अक्सर आपने देखा होगा चुनावी सभाओं में कलाकार आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है उनके नाम पर, और उसके बाद में एक कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं से इस भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए नेताओं के जरिए कोशिश होती है। लेकिन यहाँ पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक नया अभिगम अपनाते हुए यूथ के टैलेंट को बाहर लाने के साथ साथ किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, ये एक अनोखा प्रयोग आज से शुरू किया है। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।